हेलो एवरीवन। तो आज हम सीखेंगे लेसन नंबर 1 का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ परावर्तन के नियम। क्लास 10 की सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये परावर्तन। पूरा क्लास 10 का पहला चैप्टर का पूरा बेस ही इसी पे टिका हुआ है, परावर्तन। हमने पिछली 2 क्लासेस में सीखा प्रतिबिंब का बनना अवतल दर्पण में, फिर हमने सीखा ए बराबर आर बटा में 2। कहने का मतलब यह है कि हमारी जो फोकस दूरी है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। और अब सीखेंगे परावर्तन के नियम। उसके बाद हम सीखेंगे दर्पण के उपयोग। आखिर हम अवतल दर्पण, समतल दर्पण या उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ कर सकते हैं। तो परावर्तन का नियम होता क्या है पहले ये समझ लेते हैं। तो किसी प्रकाश की किरण का किसी वस्तु पर टकराकर लौटने की जो घटना होती है, प्रकाश की कोई किरण टकराकर लौटने की जो घटना होती है वो कहलाती है परावर्तन। ठीक है, इसी के बेसिक रूप से 2 नियम हैं। सबसे पहले 2 नियमों को जानने के लिए सबसे पहले कुछ टॉपिक को समझेंगे। हमारे पास एक समतल दर्पण है जिसमें आपको दिख रहा होगा कि एक बिंदु यहाँ है, इस बिंदु पर एक किरण आ रही है और इसी बिंदु से किरण निकल जा रही है। ठीक है, और बीच का जो कोण बन रहा है वो एक कोण बन रहा है। ठीक है, इन सब पहलू पे चर्चा करेंगे। 1 2 3 4 5 चीज़ों पर पहले चर्चा करेंगे, उसके बाद हम समझेंगे परावर्तन का नियम आखिर है क्या। देखते हैं। देखेंगे तो हमें देखने को मिलेगा सबसे पहले समतल दर्पण। हमारे पास समतल दर्पण है। तो समतल दर्पण क्या होती है, पहले इन सब चीज़ों को जान लेते हैं। तो वैसी चिकनी सतह जो किसी प्रकाश की किरण को आपतित कर दे और उसका पीछे का भाग कलई किया रहे, रंगा हुआ रहे, वो कहलाता है समतल दर्पण। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। कोई किरण इस पर आपतित हो रही है और आपतित हो रही है जिस बिंदु पर, उसे कहते हैं आपतन बिंदु। ठीक है, जिस बिंदु पर कोई किरण आपतित होती है चाहे परावर्तित होती है उसे कहते हैं आपतन बिंदु। थोड़ा आगे, जब कोई किरण किसी बिंदु पर आकर मिलती है यानी आपतित होती है, आती है, तो उसे कहते हैं आपतित किरण। तथा वो जब परावर्तित होती है उसे कहते हैं परावर्तित किरण। और इन दोनों के बीच में जो अभिलंब खींचा जाता है उसे कहते हैं अभिलंब। ठीक है, 90 डिग्री का जो कोण खींचा जाता है अभिलंब। अगर आप मैथ की दुनिया में हैं तो इसे समकोण कहा जाएगा, यदि आप साइंस की दुनिया में हैं तो इसे अभिलंब कहा जाएगा। और यदि आप मैथ में पाइथागोरस पर में लगा रहे हैं तो उसे कहा जाएगा लंब। ठीक है, ज्योमेट्री के अनुसार। आगे, यह अभिलंब जो है इन 2 रेखाओं को 2 भागों में बांट रहा है, 2 कोणों के बीच बांट रहा है। ठीक है, तो कोण उसे ही तो कहते हैं, 2 रेखाओं के बीच के झुकाव को कहते हैं कोण। कहने का मतलब यह है कि आपतित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब के बीच का जो कोण होता है वो कहलाता है हमारा आपतन कोण। अब से आपतित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया जो अभिलंब है यही तो कहलाएगा आपतन कोण। ठीक उसी प्रकार परावर्तित किरण और आपतन बिंदु के बीच खींचा गया अभिलंब के बीच का कोण कहलाएगा परावर्तन का कोण। क्लियर है, पूरा बेस एकदम आराम से समझेंगे हम लोग अपन लोग। ठीक है, अब से ये आपतित किरण, ये अभिलंब, ये आपतन बिंदु, यानी कि आपतित किरण आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब के बीच का बना कोण कहलाता है आपतन कोण। परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब के बीच का कोण कहलाता है परावर्तन कोण। अब देखो, परावर्तन के नियम जो हैं वो 2 हैं, और 2 नियम क्या क्या हैं। पहला नियम कहता है आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। एक ही समतल कहने का मतलब तीनों आपको नीचे दिखेंगे और नहीं तो तीनों आपको ऊपर दिखेंगे। या हो सकता है फिगर ऐसे दे दे, या हो सकता है फिगर ऐसा दे, नीचे का भाग कलई किया रहे और रिफ्लेक्शन ऐसे हो। ये हमारा आई और ये हमारा आर। या हो सकता है ऐसे दे दे, ये भी तीनों एक ही समतल में है ऊपर की ओर, ये भी तीनों एक ही समतल में है नीचे की ओर। तो ये हमारा परावर्तन का पहला नियम हो गया। फिर से पढ़ देता हूँ। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। ये हमारा पहला नियम हुआ अपन लोग का। दूसरा नियम कहता है कि हमारा जो आई है यानी कि आपतन कोण है
वो हमेशा बराबर होगा परावर्तन के कोण r के। ये दोनों चीज़ें बराबर होगी आपस में। जब आपने F बराबर r/2 सिद्ध किया होगा, यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप ज़रूर देख लें। तो I बराबर R होगा, ठीक है। ये दो नियम है इसके। परावर्तन का नियम अपन लोग बहुत ही क्लियर समझ गया, ठीक है। अब आते हैं थोड़ा सा आगे। जब हमने सीखा परावर्तन के नियम, अब हम समझेंगे क्या फ़ायदे हो सकते हैं इनके। आखिर वैज्ञानिकों की मन में उत्तेजना क्यों जगी कि कोई दर्पण का आविष्कार किया जाए, शीशे को एक भाग कलई किया जाए, उस पर प्रतिबिंब को देखा जाए, प्रतिबिंब को कहाँ रखा जाए, कैसा प्रतिबिंब बने, आखिर क्यों उत्तेजना जगी, इससे क्या नए विज्ञान की दुनिया में आविष्कार हुए, इन सब चीज़ों पे पहलू पे चर्चा करेंगे आज थोड़ा सा हम। तो यहाँ तक, तो आज हम अपनी क्लास को यहीं तक रखेंगे। उम्मीद करेंगे कि हम आपसे फिर पुनः बहुत जल्दी मुलाकात करें। और अब हम सोच रहे हैं केमिस्ट्री की भी क्लास शुरू कर दी जाए। सबसे पहले हम शुरू करेंगे केमिस्ट्री में संयोजकता, फिर हम कंपाउंड्स को बैलेंस करना सीखेंगे, संतुलित करना सीखेंगे, है ना, समीकरणों को कि कैसे संतुलित करते हैं। बहुत दिक्कतें आती है संतुलित करने में किसी भी अभिक्रिया को, ठीक है। फिर सीखेंगे तत्व के संकेत लिखना की कला, सूत्र बनाने की कला, सब चीज़ सीखेंगे धीरे धीरे, ठीक है। तो कल से उम्मीद करता हूँ कि केमिस्ट्री की भी एक एक नई नई क्लासें आती रहेंगी। और आज हम यहीं तक रखते हैं। और